ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। एक बार ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान। एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग गए। भगवान ग्वाल वालों के संग बछड़े चराते हैं ना, गैया बछड़े चराते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ कि भगवान सारे मित्रों के संग बैठ के ना भोजन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ना जब गैया चराने जाते तो उनकी माँ कुछ बांध देती। कोई अचार रोटी लेकर जाता, कोई पूड़ी अचार लेकर जाता, कोई मक्खन लेकर जाता, कोई लड्डू लेकर, सबकी मैया बांध देती और वो जंगल में जाके गैया चराते और जब भूख लगती तो अपना अपना प्रसादी खाते। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और भगवान के जितने सखा थे सब अगल बगल में बैठ कर के और भगवान को खिला रहे थे। किसी की मैया लड्डू लाई तो वो कन्हैया को लड्डू खवाए, कोई की मैया दही और भात भेजी तो वो दही भात खवाए, कोई की मैया अचार रोटी भेजी तो वो अचार रोटी खवाए। सारे ग्वाल वाल भगवान को जो लाया जो वो भगवान जी को पहले खवाए और फिर खाए, फिर खिलाए। कोई अचार लेके आए तो अचार खिलाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे थे, अचार रोटी लाए लेकिन सबका अचार अलग था। कोई नींबू का अचार लेके आया, कोई आम का अचार लेके आया, कोई इत्यादि अचार बहुत सारे लेके आए। तो भगवान सबका आनंद लेते। तो भगवान क्या करते, उंगलियों पर ना एक यहाँ पर आम का अचार दबा लिया, यहाँ पर आंवले का अचार दबा लिया, यहाँ पर नींबू का अचार दबा लिया, यहाँ पर मिर्ची का अचार, ऐसे सारे अचार दबाएं और भगवान ग्वाल वालों के हाथ से रोटी खाएं और सारे अचार को एक बार में चाट लें। इस तरह से भगवान खा रहे थे। अभी भगवान खा ही रहे थे, ग्वाल वाल भगवान जी को खिला ही रहे थे। ग्वाल वाल ऐसे थे ना, उनकी मैया जो लाती ना वो कन्हैया को पहले खवाते, मतलब भोग लगाते, वो भगवान खाते। अब क्या हुआ कि भगवान का एक मित्र था, नाम था, जो बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। जब वो भगवान को खाते हुए देखे ना तो वो रोने लग गया। रोने लगा तो किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मंगल ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, यदि मेरी मैया ने मेरे लिए कुछ भेजा होता ना तो आज मैं भी कन्हैया को कुछ खिला रहा होता। तुम सबने भगवान को रोटी खवाई, कन्हैया को पूड़ी खवाई, लड्डू खवाए, भात खवाया, पर हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि हम कुछ लाए ही नहीं। हम गरीब हैं ना, हमारे घर रोटी नहीं बनती रोज रोज। अब उसने तो कहा किसी से था, पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, अंतर्यामी है। भगवान का नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है, जो अंदर की बात सुन ले, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सुन लेते हैं। उन्होंने सुन लिया और भगवान मंगल के पास आए। हाँ मंगल, ये बता, सबने तो मुझे खिलाया कुछ ना कुछ, बता तूने क्या खिलाया, तू क्या लाया मेरे घर, मेरे लिए तू अपने घर से। मंगल बोला कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। अब मंगल दौड़ा 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 घर गया। माँ माँ क्या हुआ। मैया थोड़ा कुछ खाने को है। मैया बोली लाला भूख लगी है, परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, तू कहे तो तुझे कढ़ी परोस दूं। बेटा अपने घर कोई रोज रोज थोड़ी बनता है खाने को। इतनी गरीबी थी कि उनके घर में रोज रोज बनता ही नहीं था, कभी बन जाता था, बाकी तो कहीं से ना कुछ मिल ही जाता था तो खा लेते थे, रोज रोज कुछ बनता नहीं था। मंगल बोला मैया मुझे नहीं भूख लगी है, कन्हैया ने कुछ मांगा है कि तेरी मैया ने जो बनाया है वो लेकर आ। मैया तू बता तू क्या बनाई है। मैया बोली परसों कढ़ी बनी थी, तू कहे तो कढ़ी दे दूं। हाँ हाँ। मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन में मैया ने कढ़ी भरी और कढ़ी लेकर मंगल चला। अब मंगल रास्ते भर सोचता जाए कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, बड़ी खट्टी कढ़ी है, बड़ी खट्टी हो गई होगी। परंतु मांगा भी तो है उन्होंने, नहीं दिया तो वो कहेंगे कि कुछ लाया नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरे हाथ से कुछ खाएंगे। पर मंगल सोचा नहीं, यदि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया बीमार पड़ जाए, इसलिए मैं ये कढ़ी कन्हैया को नहीं दूंगा। यमुना के किनारे खड़े होकर मंगल ने वो सारी कढ़ी खुद पीने लगा। अभी पी ही रहा था मंगल, इसलिए कि मैं मर जाऊं भले, मैं बीमार पड़ जाऊं भले, पर मेरे कन्हैया को
कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बासी कड़ी कन्हैया को पचेगी नहीं। वो तो राजकुमार हैं, वो तो बढ़िया बढ़िया खाने वाले, ये बासी कड़ी थोड़ी खाएंगे। अब मंगल पी ही रहा था कड़ी कि भगवान की नजर पड़ गई। भगवान बोले, मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, क्या लाया है सच्ची बता। अब मंगल तो और जल्दी जल्दी गट 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 करके कड़ी पीने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए। मंगल ने देखा कन्हैया आ गए, छीन लेंगे, तो मटके को यमुना जी में फेंक दिया। पर कढ़ी जल्दी जल्दी पीना, तो मुंह में कढ़ी भर रखी थी, भरी थी, जल्दी से अंदर भी नहीं गई। मंगल बोले, तूने पूरी गट कर ली, मेरे लिए लाया, खुद पी लिया, अब तेरे मुंह में जो है वो छोड़ के रखना। तो भगवान ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया ऐसे, और मंगल के गाल में ऐसे मारा, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। मंगल के अंदर जो कढ़ी मुंह में भर रखी थी, मुंह से मुंह लगा करके भगवान ने जब यूं किया तो मंगल के अंदर आ गई। भगवान ने भक्त की वो कढ़ी स्वीकार की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है। यदि ये भगवान होता तो ये उगलन थोड़ी खाता। अच्छा, कोई ऐसे खाता है क्या मुंह पे मुंह लगा के और खाए? ऐसा कौन खा सकता है? कोई नहीं। अच्छा, जूठा तो खा सकता है, उगला हुआ कौन खाता भाई? बता, जूठा तो खाया जा सकता है। आप जिस थाली पर खाए हैं उस थाली पर कोई खा सकता है जो आपका प्रेमी है, माँ है, इत्यादि है, पिता है, भाई है, बहन है, बहुत लोग खा सकते हैं एक थाली पर। क्यों जी? जूठा तो खाया जा सकता है, पर उगला हुआ नहीं खाया। उगला हुआ कौन खा सकता है? जरा बताओ, उगला हुआ कौन खा सकता है? नहीं, आपके परिवार में कोई एक है जो आपका उगला हुआ खा सकता है? कौन? पूरे परिवार में आपके केवल एक सदस्य ऐसा है जो आपका उगला हुआ खा सकता है। बताओ वो कौन? बताओ, आप बताओ भैया, उगला हुआ कौन खा सकता है? आप बताओ। जूठा तो खा सकता है कोई भी, उगला हुआ कौन खा सकता है? कौन? ये भैया बताएंगे। कोई नहीं? पता नहीं? थोड़ा जोर लगाओ, पता चल जाएगा दिमाग पर। कौन है आपके परिवार में, आपके आसपास, जो आपका उगला हुआ, आपका चबाया हुआ खा सकता है? यदि आपका चबाया हुआ गिर जाए नीचे तो उसे वो खा सकता है। कौन? चींटी? चींटी? कौन? 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 कभी, चलो छोड़ो, कभी देखा है इस तरह से खाते हुए? नहीं, हमने देखा। इतने सारे रिश्ते होते हैं हमारे, मौसी है, बुआ है, चाची है, ताई है, बड़ी माँ है, चाची है, बहन है, भाई है, पिता है, सब है। लेकिन हर रिश्ते में एक ऐसा रिश्ता है जो आपका बच्चा उगल देता है, चबा करके रोटी खाए और खा के दी, वो 2 बार चबाया, उगल दिया, उसे माँ खा सकती है। उगला हुआ कौन खा सकता है? केवल माँ, बाप नहीं। उगला हुआ कौन खा सकता है? जोर से। इसलिए आज मंगल का उगला हुआ कौन खाया? भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी माँ है। त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे। जैसे माँ ही बच्चे का उगलन खा सकती है, ऐसे भगवान ही भक्त का उगलन खा सकते हैं। और आज खा करके सिद्ध किया कि मैं तुम्हारा हूं, तुम प्रेम करो बस, मैं तो तुम्हारा जूठन भी खाऊंगा। भगवान वैसे ही प्रेम करते हैं भक्त से जैसे एक मां प्रेम करती है पुत्र से। क्यों जी? मां को कोई घृणा है? कोई घृणा है? अच्छा, जो ममता आपके अंदर मां बनने के बाद हुई ना, वो ममता मां बनने के पहले नहीं थी। आप जितनी स्त्रियां हैं ना, शादी के पहले अलग होती हो और शादी के बाद आप अलग हो जाती हो।
क्योंकि शादी के पहले आप मां नहीं होती हो, क्योंकि जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आप मां नहीं होती हो। बेटी जब तक आपकी नहीं होती, बेटा जब तक आपका नहीं होता तब तक आप मां नहीं होती हो। इसलिए मां जब तक आप नहीं हो ना, तब तक आपके अंदर ममता नहीं होगी। ममता प्रकट कब होती है? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन आप नहीं रह जाती, उस दिन स्त्री मर जाती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के संग मां भी पैदा होती है। केवल अकेले बच्चे का जन्म नहीं होता, मां का भी जन्म होता है। स्त्री मर गई और किसका जन्म हो गया? मां का। बच्चे के पहले वाली स्त्री खत्म, अब बच्चे से एक नई मां का जन्म हुआ जो बिल्कुल अलग है। स्वभाव अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। पहले आपकी नींद कोई डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा आता था, हमें जगा दिए। लेकिन अब आपका बच्चा पूरी रात आपको जगाएगा, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आएगा। अब बच्चा आपका पूरी रात आपको जरा भी उसने जरा भी रोया तो आप जाग जाएंगे। आप वही थी ना जो आपको जरा जगा दे कोई तो गुस्सा आता था। लेकिन अब आपका बच्चा जरा भी करवट भी बदले तो आप जाग जाती हो। बदल गई ना आप? किसने बदला आपको? आपके अंदर ना ये जो ममता जागी है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं, आपके अंदर ममता के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये ममता भगवान का स्वरूप है। इसलिए तो मां को भगवान कहते हैं, स्त्री को भगवान नहीं कहते। स्त्री को भगवान नहीं कहा गया, मां भगवान है। क्यों जी? मां भगवान है क्योंकि वो जो ममता है आपके अंदर, वो ममता उतने ही दिनों की, जरा दिनों की है वो ममता। धीरे धीरे पर वो ममता बनी रहेगी। लेकिन बच्चे में जो ममता होती है ना, फिर वो बड़ा हो जाए तो फिर इतनी ममता होती है, ममता पर वो कम हो जाती है। ममता तो रहती ही है मां की, परंतु उतनी नहीं जितनी छोटे से बच्चे के लिए बस। और ये मां केवल तुम स्त्रियां नहीं, गाय भी जब मां बनती है ना तो फिर वो अपने बच्चे को लेकर बड़ी, उसके बछड़े को कोई छू दे ना जरा, वो सीधी साधी गैया भी दौड़ जाती है मारने के लिए कि दूर रहो। उसे ये लगता है कि हमारे बच्चे को ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लगता है। यहां तक कि बिल्ली भी जब मां बनती है, बिल्ली तो बिल्ली ना जरा समय आप जरा यूं करो ना तो डर के भाग जाती है बिल्ली। लेकिन वही बिल्ली जब उसके बच्चे को आप नुकसान पहुंचाना चाहोगे ना तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगी, पंजे आगे करके आपको डराएगी। उसका जितना जोर चलता है, मतलब बच्चे के लिए वो, मतलब उस बिल्ली के अंदर भी एक ममता जाग गई है। तब तक नहीं थी जब तक बच्चा नहीं था। तो ये जो ममता है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं होता, मां के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मां में भगवान का दर्शन किया जाता है। और आज जगत के पालनहार साक्षात भगवान एक भक्त का उगलन खा रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम है मां। त्वमेव माता, बाद में पिता, च पिता त्वमेव। है ना मेरी मां? तो मंगल ने जब भगवान ने मुंह में मुंह लगा के जब कढ़ी खाई तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, संदेह ब्रह्मा जी को, ये कैसा भगवान। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए। ब्रह्मा जी ने चरते हुए बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मलोक ले गए, सुला दिया बछड़ों को। और बछड़े ढूंढने भगवान गए तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मलोक में सुलाया। भगवान कृष्ण ने देखा कि ना तो जंगल में बछड़े हैं और ना तो मेरे स्थान पर ग्वालवाल हैं, ना यहाँ ग्वालवाल ना वहां बछड़े, ना यहाँ ग्वालवाल ना वहां बछड़े। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण को लगा ये कौन है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची।
जितने बछड़े ब्रजवासियों, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए, उतने बछड़े स्वयं श्री कृष्ण बन गए। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। भगवान संकल्प से बन जाते हैं, अर्थात भगवान जो चाहे वो सोच लें तो वो हो जाता है। भगवान स्वयं बछड़े बन गए, और जो ग्वालवाल चोरी कर लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान स्वयं ग्वालवाल बन गए। और केवल ग्वालवाल नहीं, ग्वालवालों ने जो कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े कहां से लाते, तो भगवान कपड़े बन गए। डंडा लिया था, भगवान एक डंडी बन गए। भगवान ग्वाल वालों के गले में घंटी पड़ी थी, उनके बछड़ों के गले में घंटी पड़ी थी, तो घंटी कहां से लाते, तो केवल बछड़े ही बने नहीं, बछड़ों के गले में जो घंटी थी, वो घंटी भी श्री कृष्ण बन गए। हाँ या ना। आज ब्रज में जब लौट करके ग्वालवाल आए और बछड़े आए, तो आज गैया अपने बछड़ों से ज्यादा प्यार कर रही हैं, ज्यादा चाट रही हैं, ज्यादा बढ़िया लाड़ कर रही हैं, क्योंकि आज गैयों को कृष्ण ही बछड़ों के रूप में प्राप्त है। और आज वो गोपियां जिनके बच्चे गैया चराने, बछड़े चराने गए, आज ग्वालवाल भगवान बने, तो आज हर बच्चे के रूप में कौन थे, श्री कृष्ण। एक्चुअली बात ये थी कि जब यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिलाती ना, तो जितनी सखियां थी सबको लगता क्या कृष्ण कभी हमारे पुत्र होंगे। तो सबके पुत्र तो भगवान कैसे बनते, सबके यहाँ कैसे कृष्ण बनकर आते। और गैया जब देखा करती कन्हैया को, तो गैया भी सोचती क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनेंगे, क्या भाई हमारा दूध पिएंगे। भगवान बोले ठीक है, ये कृष्ण लीला जो है ना, ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति की लीला है, ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति की लीला है। इस लीला में भगवान जो इच्छाएं जिस जिसकी हैं, उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी करने की लीला है ये कृष्ण लीला। तो आज ग्वालवाल बनकर भगवान मैयाओं का दूध पी रहे हैं, और बछड़े बनकर के गैयाओं का दूध पी रहे हैं। और हर गैया के दूध पीने वाले और हर मैया का दूध पीने वाले अनेक रूप में आज श्री कृष्ण ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं, वो चाहे तो अनेक। इसलिए कहता हूं हर रूप में भगवान को ही देखा करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज भगवान ने ये दिव्य लीला की। ब्रह्मा जी का अभिमान तो बड़ा था। अब ब्रह्मा जी जब साल भर बाद लौटकर आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई मैं तो बछड़े ग्वालवाल चुरा चुका हूं। देखा तो वहां पर वही बछड़े ग्वालवाल, वही लीला चल रही है। ब्रह्मा जी को लगा वही ग्वालवाल बछड़े यहां, वही ग्वाल बछड़े वहां। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान मैंने पंगा किससे ले लिया। समझ गए ब्रह्मा जी। तब भगवान ने एक लीला और रची। भगवान जी जब ब्रह्मा जी यहां देखने आए ना, तो भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में चले गए और द्वारपालों से कह दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अंदर मत आने देना। अब भगवान तो असली बन के वहां बैठ गए ब्रह्मलोक में, और जब असली वाले गए तो द्वारपालों ने रोके, रुको। ब्रह्मा जी बोले समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, हमारे द्वारपाल हो के हम ही। हाँ बहुत नकली देखे हमने। ब्रह्मा जी बोली ये सब क्या कह रहे हैं। कहा कि हमारे वाले असली तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, हे भगवान असली कौन बैठ गया, असली तो हम हैं। ब्रह्मा जी जो भगवान की परीक्षा लेते हैं, अब भगवान ने जरा सा नाच नचाया तो ब्रह्मा जी की गद्दी खाली, छुट्टी। अब ब्रह्मा जी घबराए और ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। झांक कर देखा तो ब्रह्मा जी की सिंहासन पर भगवान बैठे ब्रह्मा बनकर, और ना जाने कितने ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। अब ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया, चरणों में गिर पड़े। 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विसाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, हे प्रभु आपके सिवा कौन है। खूब ब्रह्मा जी ने गिड़गिड़ाए, भगवान चुप रहे, कोई उत्तर नहीं।
बाद में जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से कराया, तब जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी की गलती भगवान ने कब क्षमा की?